के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का, जिसमें हम लोग कल की कक्षा में 40 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम लोग 41वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देना, शिक्षा देना 39वें श्लोक से प्रारंभ कर देते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 39वें श्लोक में कर्मयोग के प्रस्तावना के बारे में बताते हैं। फिर 40वें श्लोक में उस कर्मयोग के रहस्य को, उसके महत्व को, उसके फल को बताते हैं। ठीक, अब आगे देखिए 41वें श्लोक में, जिसका अध्ययन आज की कक्षा में हम लोग अब प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब यह बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो कर्मयोगी पुरुष होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है, और जो भोगी पुरुष होता है, सकामी पुरुष होता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है। तो कर्मयोगी और भोगी पुरुषों की बुद्धि के बारे में इस 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो आइए क्या बता रहे हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, है ना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्थात हे अर्जुन। ठीक, पहले यही से प्रारंभ करते हैं। हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका। ठीक, यह आप लोगों के मित्रों श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग का अर्थात द्वितीय अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। यह बहुत तेरे परीक्षाओं में पूछता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। हे अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि अर्थात बुद्धि एक इह, है ना। करे एक इह, देखिए यहां पर संधि हुई है। जब हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे तो एक इह, एक मने एक ही, इह मने इसमें, किसमें, तो कर्म योग में, कर्म योग में। आगे बातें समझ में। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, इस कर्म योग में एक ही बुद्धि माने बुद्धि होती है। आगे बातें समझ में ना। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, पहले समझिए इसको कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में एक बुद्धि, बुद्धि एक ही होती है। अब जब बुद्धि एक ही होती है तो उस बुद्धि का कुछ नाम होगा। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि देखो, उस बुद्धि का नाम है व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका। आगे बातें समझ में ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में एक ही बुद्धि होती है जिसको कि निश्चयात्मिका कहते हैं, या एक ही बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। तो देखिए मित्रों, यहां पर जो बुद्धि है वह क्या है, विशेष्य। यह क्या है, विशेष्य। और इस बुद्धि का यह विशेषण है, क्या है, ये विशेषण है। तो इतना याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, कि इस पंक्ति को देख करके पूछ देगा कि इस व्यवसायात्मिका में क्या है, विशेष या बुद्धि का विशेषण कौन है, तो व्यवसायात्मिका है। ठीक, जैसे भी प्रश्न पूछे घुमा करके, यह विशेष है अर्थात बुद्धि कैसी है, तो विशेष निश्चयात्मिका बुद्धि है। बातें समझ में आ गई। ये तो कर्मयोगी यानी कर्मयोग में अर्थात कर्मयोगी पुरुष की बुद्धि का यह लक्षण हो गया कि निश्चयात्मिका होती है। अब आते हैं हम लोग अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम अर्थात जो सकाम पुरुष होता है, जो सकाम पुरुष होता है, अस्थिर विचार वाला होता है, अस्थिर विचार वाला जो होता है। ठीक, अस्थिर विचार वाला होता है या जो विवेकहीन होता है, ऐसे सकामी पुरुषों की अव्यवसायी नाम। ठीक, ऐसे सकामी पुरुषों की बुद्धियो अर्थात बुद्धि, ऐसे सकामी पुरुषों की जो बुद्धि होती है वह कैसी होती है, बहुशाखा। बहुशाखा मतलब बहुत भेदों वाली, कितनी, बहुत भेदों वाली। ठीक, और ही है यहां पर, ही अनंताश्च। तो ही माने निश्चय, ही माने निश्चय, और फिर अनंताश्च माने अनंत, अनंत। च अर्थात और, च अर्थात और जोड़ देंगे। ठीक, तो यहां पर दो बात बताए
कि जो सकाम और अस्थिर विचारधारा वाला विवेकहीन पुरुष होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है? बहुत भेदों वाली होती है और अनंत होती है। निश्चय माने निश्चय ही उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। आगे बातें समझ में ना? फिर से इस लाइन को एक बार में समझ लीजिए कि हे अर्जुन, जो सकाम पुरुष होता है, सकामी होता है, अस्थिर विचार वाला होता है, विवेकहीन होता है, अर्थात अव्यवसायी नामों की, जो अव्यवसायी नाम होते हैं, यहां पर हलंत रहेगा मित्रों, जो अव्यवसायी नाम पुरुष है उसकी बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। ठीक, तो मित्रों यहां पर देखिए भेद स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? कि जो कर्म योगी होता है, जो कर्म योगी होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है? निश्चयात्मिका। आ गई बातें समझ में? और जो अव्यवसायी नाम पुरुष होता है, जो अव्यवसायी नाम होता है, ठीक समझ लीजिएगा, उसकी बुद्धि कैसी होती है? ये बहुशाखा और अनंताश्च, इसकी दो भेद बताए, बहुशाखा और अनंताश्च। ठीक, ये दो भेद हो गया। आगे बातें समझ में? तो देखिए यहां पर अब जो ये वाला बुद्धि आप लोगों को दिख रहा है, इस बुद्धि का है ना, इस बुद्धि का एक विशेषण तो ये है और एक विशेषण ये है। ठीक, किस बुद्धि का? इस बुद्धि का। और जो हम लोगों ने ऊपर बात किया, इस बुद्धि का एक ही विशेषण ये है, ये वाला विशेषण। ठीक, तो यहां पर देखिए यह भी पंक्ति देकर के परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अव्यवसायी नाम पुरुषों की बुद्धि कैसी होती है, तो ये, या फिर ये पंक्ति देकर के पूछ दे कि बुद्धि का विशेषण कौन है, तो ये दोनों है। ठीक मित्रों, अब देखिए यहां पर बात आ गई कि देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे हम लोग, हल्के में ही। कि देखिए कहने का भाव इनको यह है कि जो कर्मयोगी होता है ना उसकी बुद्धि एक ही क्यों होती है? देखिए कहने का भाव है कि एक ही बुद्धि होती है, उसमें सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म होता है और वही वाली उसकी एक ही बुद्धि होती है। उसमें किसी अन्य बुद्धि का तो, कर्मयोगी में किसी अन्य बुद्धि का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि वह कर्मयोगी है। ठीक, और अब यहां पर देखिए जो सकामी पुरुष होता है और स्थिर विचारधारा वाला होता है, ये कितनों ही यज्ञ कर ले, कितना ही दान कर ले, तो यज्ञ भी करता है, दान भी करता है, तो वह किसी न किसी भिन्न भिन्न उद्देश्यों से करता है। जब भिन्न भिन्न उद्देश्यों से करता है तो उसकी बुद्धि भी कैसी होती है? बहुत भेदों वाली होती है और अनंत होती है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है उसकी बुद्धि में तो बस एक ही चीज होता है, परम पिता पर ब्रह्म, परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म, तो एक ही होती है, उसको किसी और से मतलब ही नहीं है। आगे बातें समझ में मित्रों? अब इसमें से देखिए प्रश्न परीक्षा में बहुत ही पूछे जाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं, है ना। पहला तो प्रश्न इसमें का मित्रों देखिए यही है कि जो है कि इस प्रश्न में जैसे हमने अभी चर्चा किया कि इस बुद्धि का विशेषण कौन है, तो ये है। ठीक, अब होगा कि कर्मयोगी पुरुष की बुद्धि कैसी होती है, तो निश्चयात्मिका। जो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सबके सब प्रश्न है मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो एकदम ही दिमाग में एकदम नोट कर लीजिएगा कि कर्मयोगी पुरुष की बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, और चाहे व्यवसायत्मिका भी कह ले, बात दोनों एक ही है। और अव्यवसायी नाम यहां पर यह पद किसके लिए आया है? ठीक, किसके लिए आया है? तो ये सकामी पुरुषों के लिए आया है, विवेकहीन पुरुषों के लिए आया है। और इनकी बुद्धि कैसी होती है? या फिर प्रश्न ऐसे पूछ दे, विवेकहीन सकामी पुरुषों की बुद्धि कैसी होती है? बहुशाखा होती है या फिर अनंता होती है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको हम लोग देख लेंगे अच्छे ढंग से क्योंकि महत्वपूर्ण श्लोक है। अब आइए इसको, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो फिर ये देखिए मित्रों, ये रहा इस श्लोक का व्याकरणात्मक टिप्पणी, जिसमें सबसे पहले हम लोग कुरुनंदना शब्द को देखते हैं। यहाँ पर समास हुआ है इस शब्द में कुरुणाम नंदनः कुरुनंदना, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ।
और जब समास हो जाने के बाद जब सु आदि की उत्पत्ति होती है तो पुल्लिंग के संबोधन के एक वचन में बनता है कुरुनंदना। तो याद रहे मित्रों, यदि इसमें पूछे कौन सा समास है कुरुनंदना में, तो षष्ठी तत्पुरुष। इसका विग्रह क्या होगा, तो कुरुणामनंदनः। विभक्ति इत्यादि कौन है, तो संबोधन का एक वचन है। ठीक, सरल है। अब आगे देखते हैं, अगला है व्यवसायात्मिका। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, यह शब्द व्यवसायात्मिका याद रखेंगे। इसमें भी देखिए समास हुआ है। कौन सा समास है, तो व्यवसायः एव आत्मा यस्याः सा, अर्थात बहुब्रीहि समास है। ठीक, और बहुब्रीहि समास के बाद स्त्रीलिंग में सु आदि की उत्पत्ति होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बन जाता है व्यवसायात्मिका, है ना। तो यदि व्यवसायात्मिका पूछ दे परीक्षा में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि ही लगाएंगे, गलत नहीं करना है। अब आगे देखते हैं, अगला है बुद्धि। बुद्धि शब्द है, इकारांत शब्द है। ठीक, और इसका स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाता है बुद्धि। ठीक, अब एका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, रमा के समान इसका रूप चलता है, रमा रमे रमा। तो उसी तरह से इसका भी रूप चलेगा स्त्रीलिंग के प्रथमा एक वचन में एका। ठीक, अब देखिए अगला है अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम, यह देखिए पुल्लिंग का शब्द है और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है अव्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम और व्यवसायी नाम वही बातें हैं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। अब आगे देखते हैं बुद्धयः। देखिए इकारांत शब्द वही बुद्धि वाला, इसका भी हम लोग प्रथमा विभक्ति में देखें। और फिर यह इसी का प्रथमा विभक्ति को एक वचन में बुद्धि बनता है और इसमें जो है कि बहुवचन में बुद्धयः बन जाता है, बुद्धि बुद्धि बुद्धयः। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है देखिए बहुशाखा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। इसमें भी देखिए समास हुआ है बहवः शाखा यासाम ता, बहुब्रीहि समास, अर्थात बहुत भेदों वाली, बहुत शाखाओं वाली है जिसकी बुद्धि, ऐसा। तो अन्य अर्थ दिया तो बहुब्रीहि समास। इसमें फिर सु आदि की उत्पत्ति करते हैं तो स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाती है बहुशाखाः। ठीक, अब आगे देखते हैं अनंताः। अनंताः बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला शब्द है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछ भी चुका है, इसलिए याद रखेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि इसको लोग देखते हैं तुरंत नए तत्पुरुष समास मार देते हैं ना। तो ये नए तत्पुरुष समास नहीं है यहाँ पर क्या है, न विद्यते अंतः यासाम ताः, अर्थात बहुब्रीहि समास। तो अनंताः में जब भी परीक्षा में हम लोग नए तत्पुरुष न लगा करके बहुब्रीहि ही लगाएंगे, और जब सु आदि की उत्पत्ति हो जाती है तब प्रथम पुरुष के बहुवचन में बन जाता है अनंताः। ठीक, अब आगे देखिए संधि हुई है बुद्धि रेकेह। बुद्धि धन एकेह, बुद्धि विसर्ग है, विसर्ग को रेप हो करके बुद्धि रेकेह बन गया है। लेकिन यदि बुद्धि रेकेह में संधि पूछे तो निसंकोच हम लोग क्या मारेंगे, विसर्ग संधि। ठीक, आगे है देखिए एकेह। एकेह, एकेह एक धन इह, अर्थात गुण संधि है ना। अ है, अ के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो गुण संधि हो गया। अब इसके बाद देखिए ही अनंताः, ही धन अनंताः। अब यहाँ पर ई के बाद अ आया है, ई के बाद य आता है तो क्या हो जाता है य, अर्थात यण संधि। तो इसमें कौन सी संधि हुई मित्रों, यण संधि। ठीक है ना। अब आगे देखिए है अगला बुद्धो व्यवसायी नाम, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बुद्धो व्यवसायी नाम, तो देखिए बुद्धयः अव्यवसायी नाम, यह हुआ विच्छेद इसका। तो देखिए विसर्ग संधि है, सकार रेफ संधि, तो इसमें विसर्ग है। अगर पूछे तो इसमें कौन सी संधि हुई है, इस तरीके से यहाँ पर पहले विसर्ग संधि होती है, फिर देखिए सकार है, रेफ है। अब रेफ को उकार होता है, पहले भी कक्षा में चर्चा हो चुकी है, तो प्लुताद प्लुते से उकार, फिर देखिए गुण। तो देखिए यहाँ पर जो बुद्धय शब्द है ना, जब बुद्धि के बाद जब उकार आता है और तो जब गुण हो जाता है तो गुण हो करके यह क्या बन जाता है, बुद्धो। अब यह पद ही है। अब उसके बाद देखिए अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम, चूंकि यह है ना अव्यवसायी नाम, तो यहाँ पर
पद है यह बुद्धो, और यह पद ए और ओ एंग पदांतादत्य हमारा सूत्र काम कर जाएगा। कहता है ना कि ए और ओ यदि पद के अंत में हो उसके बाद अ आता है तो पूर्व रूप हो जाता है। तो बुद्धो देखिए क्या हुआ, गुण होने के बाद यह पद भी है और ओ भी हो जाता है। तो हमारा एंग पदांतादत्य सूत्र काम करके पूर्व रूप संधि हो करके क्या बन जाता है, बुद्धो व्यवसायी नाम। ठीक, अब आगे देखते हैं। नंदनः, नंद से ल्युट प्रत्यय लग करके बन जाता है नंदनः, सरल सा है। अब फिर है व्यवसायी नाम, तो इसमें देखिए कौन सा प्रत्यय है, व्यवसाय धन इनी, व्यवसाय धन इनी से बनता है व्यवसायी नाम। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अब आगे मित्रों भगवान श्री कृष्ण जो सकामी पुरुष होते हैं, अब उनका बात विचार कैसा होता है, उनकी क्रियाकलाप कैसी होती है, उनकी वाणी कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनके लक्षणों को अब यहाँ पर बता रहे हैं। उनकी बुद्धि को तो बता चुके कि जो सकामी पुरुष होते हैं, विवेकहीन पुरुष होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है। अब उनका सुन लो हे अर्जुन, अब उनका यह भी सुन लो कि उनका वाणी कैसा होता है, उनका बात विचार कैसा होता है। अब इनके सकामी पुरुषों के उन बाणी बात विचारों को भगवान श्री कृष्ण इस 42, 43 और 44 इन 3 श्लोकों में बता रहे हैं। तो ये तीनों श्लोक मित्रों आपस में जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, इसलिए हम लोग इन तीनों श्लोकों को एक बार में ही लिख करके समझेंगे। ठीक, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, हम समझाने का प्रयत्न करेंगे आप लोगों को। तो आइए एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैः ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। है ना, ऐसे पुरुषों की बुद्धि कभी भी परमात्मा में निश्चयात्मिका नहीं होती। ठीक, तो आइए हम लोग देखिए इस 44वें श्लोक से अगर मित्रों अगर समझेंगे तो हमें लगता है कि समझने में सरलता होगी। ठीक, तो आइए यहां से प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो कहे भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। तया मतलब उस वाणी के द्वारा, तया मतलब उस वाणी के द्वारा। यहां लिखने का मित्रों थोड़ा सा वो नहीं है लेकिन फिर भी चलिए, उस वाणी के द्वारा, किस वाणी के द्वारा, तो मित्रों यही जो ऊपर 4 पंक्ति में कही हुई है इस वाणी के द्वारा। ठीक, तो ये तया इसी के लिए आया, हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम माने जिनका चित्त अपहरण कर लिया गया है, जिनका चित्त हर लिया गया है। इस वाणी के द्वारा ये जो चारों लिखे हैं, इस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग ही ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, और जो भोगों में और ऐश्वर्य में जो आसक्त है। दो बातें हो गई ना, ऐसे पुरुष की। कैसे पुरुष की, तो देखिए पुरुष की बातें दो हो गई, ऐसे पुरुष के, उस पुरुष के दो लक्षण बताए गए यहाँ पर। ऐसे पुरुष जिनका किस वाणी के द्वारा चित्त हर लिया गया है, और ऐसे पुरुष जो कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं। ऐसे पुरुष की समाधव मतलब परमात्मा, मतलब परमात्मा में व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मिका। ठीक, यह तो चर्चा हो चुकी है। निश्चयात्मिका, ऐसे पुरुष की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि न विधीयते, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तो यहीं से मित्रों प्रश्न भी बन गया कि कैसे पुरुष की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। ठीक, तो यहां भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम सीधे कह दीजिए, क्योंकि यहां पर यह भी कह सकते हैं तया अपहृत चेतसा, जिसकी ऐसे पुरुष की जिसकी इस वाणी के द्वारा चित्त हर लिया गया है, ऐसे पुरुष की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। और कैसे पुरुष की, तो जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं,
ऐसे पुरुष की निश्चयात्मा पुरुष की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। तो बातें आ गई, ये प्रश्न भी हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, किस वाणी से इस पुरुष का चित्त हर लिया जाएगा तो उसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। अब आइए उस वाणी को सुनते हैं। वो वाणी से मित्रों किसी का भी चित्त हरा जा सकता है, तो उस वाणी को यहां देखते हैं। ठीक, अब इस वाणी को समझने के लिए मित्रों थोड़ा सा उलट फेर करके इसमें समझना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं आप लोगों को उलट फेर ही करके मैं समझा दूं, क्योंकि अगर क्रम से चलेंगे ना तो उलझ करके रह जाएंगे। ठीक, तो यहां सब चलते हैं कि कामात्मानम, कामात्मान अर्थात जो काम में भोग में तन्मय है, जो भोगों में तन्मय है। ठीक, और वेदवादरता, और जो कि प्रशंसक वेदों के वाक्यों में ही प्रतीति रखते हैं, अर्थात वेदों में ही वो प्रेम रखते हैं। इसका भाव मित्रों यह है कि देखिए वेद में यह वेदवादरता, तो यहां पर आप लोगों को संशय होता होगा कि वेद में प्रीति रखना तो अच्छी बात है ना, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो नहीं, देखिए वेद में तो परमात्मा के प्राप्ति के भी साधन है और स्वर्ग के प्राप्ति के भी साधन बताए गए हैं, और तमाम प्रकार के भोगों को, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए भी साधन बताए गए हैं, है ना, यज्ञ आदि तमाम से अनुष्ठान बताए गए हैं। तो जो लोग उसमें रत हैं, जो लोग तमाम फलों को, भोगों का, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाले अनुष्ठानों में रत हैं, जो लोग वेद के उन वाक्यों को मानते हैं, ये उनके लिए आया है। और जो वेद के उन वाक्यों को मान करके जो परमात्मा के साधक हो जाते हैं, ये उनके लिए वेदवादरता नहीं आया है। तो मित्रों ये वेदवादरता किनके लिए हो गया? जो कि अब समझ ही गए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, बार बार क्या कहना, तो कह रहे हैं कि जो प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रतीति रखते हैं वो, और यहां पर देखिए जो कामात्मान, एक ये दूसरा, यानी जो भोगों में ऐश्वर्य रखते हैं, और आगे स्वर्ग परा, स्वर्ग परा है ना, सीधे कर लेते हैं स्वर्ग परा, अर्थात है नहीं विसर्ग, लेकिन हम लोग विसर्ग लगा के समझ लेते हैं। स्वर्ग परा अर्थात जो लोग स्वर्ग से बढ़ करके, जो लोग स्वर्ग से बढ़ करके न अन्य दस्तीतिवादिन, यानी अन्य मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरी, अस्तिति मतलब कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़ करके दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है, अन्य दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है, वादिन हमने ऐसा कहते हैं। पार्थ मने तो हे अर्जुन, वो तो हो ही गया। ठीक, तो हम लोगों ने इतने एक अर्थ जान लिया। तो यहां पर देखिए तीन बातें निकल कर सामने आई ऐसे पुरुष की। एक तो यहां जो कामात्मानी है, जो भोगों में आसक्ति रखते हैं। दूसरा जो वेद में वेद के वाक्यों में ही प्रतीति रखते हैं। और तीसरा जो कि स्वर्ग को ही सबसे बड़ी वस्तु मानते हैं, और स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कुछ होता ही नहीं है, वादिन हमने ऐसा कहते हैं। ठीक, ऐसे पुरुष की ये तीन बातें हो गई। और आगे देखिए, ऐसा कहते हैं वे अविपश्चित, मतलब अविवेकी जन, वे अविवेकी जन, अविवेकी जन, यहां पर यहां ऐसे रहेगा वे अविवेकी जन। ठीक, तो वे अविवेकी जन, क्योंकि यह बातें मित्रों सिर्फ अविवेकी जन ही कर सकते हैं। अविवेकी जन ही यह कह सकते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु होती ही नहीं है। और अविवेकी जन ही कामात्माना भोगों में आसक्त हो सकते हैं, और अविवेकी जन ही जो है कि वेदों के वाक्यों में प्रतीति रख सकते हैं, जो कि फलों को प्राप्त करने वाली होती है। ठीक, तो वे अविवेकी जन, आगे बातें समझ में ना। अब यहां चलते हैं, इमाम इस प्रकार की पुष्पिता मतलब शोभा युक्त, दिखाऊं जिसको कहते हैं कि शो ऑफ करना, है ना, दिखाऊं शोभा युक्त, वाचम मने वाणी को, प्रवदंती मने कहते हैं, वे ही इस दिखाऊ और वाचक मने वाणी को कहते हैं। आप लोग सीधे सीधे शब्दों में एक बार ये समझ लीजिए कि जैसे एक लोग नहीं होते जिसको ढोंगी कहते हैं, है ना, कहेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ। तो वही कह रहे हैं जो अविवेकी जन होते हैं
वह ऐसे ही स्वर्ग परा और कामात्मान वेद वार्ता जैसी बातों को दिखाऊपन वाणी को कहते हैं। आगे बातें समझ में ना, ये अविवेकी जन कहेंगे इन तीनों को। ठीक, इन तीनों को टिक मार देते हैं, एक ये और एक ये, यहां तक वाली, इसको कौन कहेगा? ये कहेंगे, अविवेकी जन कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो और वह क्या कहते हैं? तो अब अविवेकी जन जो कहते हैं इस स्वाभाविक वाणी को कहा करते हैं। अब यहां चलते हैं, जन्म कर्म फल प्रदान, और कहते हैं जो कि जन्म रूप कर्म फल को प्रदान करने वाली, जन्म कर्म फल रूप को प्रदान करने वाली, और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, अर्थात कि भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। ठीक, अब क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम अर्थात नाना प्रकार की क्रियाओं के वर्णन को करने वाली, नाना प्रकार की क्रियाओं के को वर्णन को करने वाली। ठीक, अब यहां तक आगे, इस वाणी के द्वारा, इस वाणी के द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया हो। ठीक, जिसका चित्त हर लिया गया हो और जो ऐश्वर्य भोग में आसक्त हो, उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। ठीक है मित्रों, अब एक बार संपूर्ण अर्थ को बोल लेते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद तब फिर पुनः देखिए इसको फिर से और क्लियर हम लोग अब करेंगे। ठीक, यहां से चलते हैं फिर से कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो कामात्मान अर्थात जो कि काम के भोगों में आसक्त है, वेद के वाक्यों में प्रतीति रखते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, और जो स्वर्ग को ही सबसे बड़ी वस्तु मानते हैं, अन्य स्वर्ग से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती, ऐसा कहते हैं, ऐसे अविवेकी लोग इस दिखाऊपन शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। किस वाणी को कहते हैं? उस वाणी को ये लोग शोभायुक्त दिखाऊ वाणी को कहते हैं, जो वाणी जन्म कर्म फल को प्रदान करने वाली, और भोग ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली, और क्रिया विशेष के अनेक क्रिया विशेष के क्रियाओं का वर्णन करने वाली होती है। इस वाणी के द्वारा, तया माने उस वाणी के द्वारा जिसका चित्त हर लिया जाता है, और जो पुरुष भोगों में और ऐश्वर्य में आसक्त होता है, उसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ये पूरा अर्थ हो गया। ठीक है ना मित्रों? तो मित्रों अगर और थोड़ा सा इसको अगर क्लियर किया जाए तो देखिए सारा खेल यहां से ये अविपश्चित अविवेकी जन से ही प्रारंभ होता है। यही अविवेकी जन, अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पर और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यही अविवेकी जन यह भी बातें कहते हैं। कौन बातें कहते हैं? ये तीनों बातें कहते हैं ना, ये तीनों बातें ये अविवेकी जन ही कहते हैं, और यही वेद वार्ता है, वही कामात्मान है, वही स्वर्ग परा है। तो ठीक, ये अविवेकी जन ये कहते हैं, और यही अविवेकी जन यह भी कहते हैं, दिखाऊ पूर्ण वाणी को भी कहते हैं। किस वाणी को कहते हैं? इस वाणी को कहते हैं। आगे ना बातें समझ में कि जन्म कर्म फल प्रदान और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति और क्रिया विशेष बहुलाम, वही अविवेकी जन इसको भी कहते हैं। तो इस अविवेकी जन के द्वारा कहे गए ये वाणी और फिर ये तीनों वाली वाणी से, ठीक इस वाणी से जिसका चित्त हर लिया गया है। आगे बातें समझ में ना? तो सारा कर्ता यहां से शुरू होता है, सारा कार्य इस अविवेकी जन से। अविवेकी जन जो ये कह रहे हैं और जो ये यहां तीनों जो कह रहे हैं, ये वाली बातें जो कह रहे हैं लोग, ठीक इस वाणी के द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है वह, और जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि ये तीनों श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसमें से जो प्रश्न बनेंगे तो इन दोनों श्लोकों से तो देखिए कोई प्रश्न बनने वाले नहीं है। अब अगर जो बनेगा तो यहीं से बनेगा जिस पर चर्चा हम लोग कर ही लिए, ठीक, कि किसकी बुद्धि परमात्मा में निश्चयात्मिका नहीं होती है, तो इसकी नहीं होती है। वो तो पहले ही
श्लोक के प्रारंभ में ही चर्चा हो गई। अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो यह रहा, देखिए, तीनों श्लोकों का संपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं। अविपश्चितः, न विपश्चितः, अविपश्चितः अर्थात नए तत्पुरुष समास और सु आदि की उत्पत्ति होने पर पुल्लिंग के संबोधन एक वचन में बनता है अविपश्चितः। ठीक, अर्थात अविवेकी, जो भी चर्चा किए हम लोग। ठीक है ना। आगे देखिए, वेदवादरता, वेदवादरता, वेदवादेषु रता, है ना। तो वेदवादेषु सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी तत्पुरुष, वेदवादेषु रता सप्तमी विभक्ति सप्तमी तत्पुरुष, और उसके बाद सु आदि की जब उत्पत्ति कर लेते हैं हम लोग तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बन जाता है वेदवादरता। ठीक है ना। तो जब वेदवादरता में यदि समास पूछे तो सप्तमी तत्पुरुष। ठीक, विग्रह पूछे तो वेदवादेषु रताः, विग्रह पूछ दे तो वेदवादेषु रताः, और यदि विभक्ति वचन पूछे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब पुष्पिता, देखिए, पुष्पिता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है रूप पुष्पिता। जैसे नदी, जैसे रमा का रूप चलता है आकारांत का, वैसे इसका भी रूप चलेगा। आगे देखिए, प्रवदंती, प्र उपसर्ग पूर्वक वद धातु है वक्तायाम वाची अर्थ में, प्रश्मय पद में इसका रूप चलता है। तब बस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, जैसे वदति वदतः वदंती, तो प्र उपसर्ग लग गया तो प्रवदंती हो गया। कठिन कोई भी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो प्रवदंती में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है और प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग अस्ति। अब अस्ति को देखते हैं। अस्ति देखिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले भी चर्चा हो चुकी है, कई परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। तो अस्ति में अश धातु है भूवी अर्थ में, परस्मय पद में, लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में ही पहले ही बनता है यह रूप अस्ति। ठीक। अब वादिनः, वादिन शब्द है नकारांत और पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है वादिनः, है ना। प्रथमा के बहुवचन में वादिनः, याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, प्रवदन्त्य विपश्चितः, प्रवदन्ति अविपश्चितः। ठीक, तो प्रवदन्ति अविपश्चितः, यहाँ पर देखिए ई है, अब इसके बाद धन इधर क्या आया है अ, तो ई के बाद अ आता है तो कौन सा संधि हो जाता है, यण संधि, और हो जाता है य, तो यण संधि हो गया इसमें। ठीक। अब आगे देखते हैं नान्यत, न धन अन्यत, नान्यत दीर्घ संधि, सरल सा है बिल्कुल, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अन्यद अस्ति, अन्यत धन अस्ति, त को क्या हो गया है द, अर्थात जस आदेश हो गया है, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे कौन संधि हो जाएगी मित्रों, जसत्व संधि। अब आगे देखते हैं अस्तिति, अस्तिति, अस्ति धनीति, यहाँ पर देखिए ई और ई मिल करके सवर्ण दीर्घ हो गया है, बिल्कुल सरल है, तो क्या बन जाएगा अस्तिति। अब आगे देखिए है वादिनः, वद धन ऋणी प्रत्यय, वद धन ऋणी प्रत्यय मिल करके क्या बन जाता है मित्रों, वादिनः। और कामात्मनः, कामः एव आत्मा ऐसाम ते, बहुब्रीहि समास, है ना। कामः एव आत्मा ऐसाम ते बहुब्रीहि समास, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। कामात्मनः में कौन समास से पूछे तो बहुब्रीहि समास, और विग्रह पूछे तो कामः एव आत्मा ऐसाम ते। ठीक। और स्वर्गपरा, कि जो स्वर्ग के साधन भूत को ही सब कुछ समझने वाले, तो स्वर्गपराः। ठीक। अन्य अर्थ जब दिया तो स्वर्गः एव परः ऐसाम ते बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक। और उसी तरह से देखिए कामात्मना में भी था कि भोग को ही, भोग में आसक्त रहने वाले, भोग को ही सब कुछ समझने वाले, अन्य अर्थ दिया था इसमें भी बहुब्रीहि, और स्वर्गपराः में भी बहुब्रीहि। ठीक। तो याद रखेंगे ये दोनों शब्द, कामात्मनः स्वर्गपराः बहुब्रीहि समास। अब आगे देखिए, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म कर्म फलयोः प्रदाताम, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि देखिए जन्म कर्म फल को प्रदान करने वाली, है ना, जन्म, तो यहाँ पर संबंध ये दिखला दिया जा रहा है, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। तो याद रखेंगे इसको।
आगे है समाधव, स्त्रीलिंग का शब्द है और इकारांत और सप्तमी के एक वचन में बनता है समाधव। ठीक, अब आगे देखिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोगा नाम ऐश्वर्यम भोगैश्वर्यम, कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष है ना। भोगा नाम ऐश्वर्यम, भोग का ऐश्वर्य, तो संबंध बताया जा रहा है तो संबंध होगा तो कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम षष्ठी तत्पुरुष, याद रखेंगे। आगे देखिए है अपहृत चेतसाम, इसमें भी देखिए समास हुआ है। अपहृतम चेतः एसाम ते, बहुब्रीही समास है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखेंगे। अपहृत चेतसाम है ना, बहुब्रीही समास, जिसका चित्त हर लिया गया हो वह। ठीक, तो बहुब्रीही समास। इसमें इस श्लोक से इतना ही व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों, और भी कुछ बनते थे लेकिन जो महत्वपूर्ण हुए हैं मैंने उसी को इसमें सिर्फ नोट किया है। अब आगे श्लोक देखते हैं। देखिए आगे इस 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देने से पहले अर्जुन को ऐश्वर्य की आसक्ति से रहित समभाव को प्राप्त होने के लिए कहते हैं। क्योंकि देखिए अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश नहीं दिए हैं। अभी तक तो सिर्फ कर्मयोग के प्रस्तावना के बारे में, कर्मयोग के रहस्य, कर्मयोग का महत्व, उसके फल और अविवेकी पुरुषों के व्यवहार, लक्षण, उनके बुद्धियों के बारे में बताया है। कर्मयोग का उपदेश देना तो वो ये 45 के बाद 47वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं सूत्र के रूप में। वह श्लोक सभी लोग जानते हैं, आप लोग, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसी श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो लेकिन उससे पहले अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तुम्हारा अपनी बुद्धि इस प्रकार से कर लो और तुम इस ऐश्वर्य की आसक्ति से रहित हो जाओ। क्योंकि जब ये ऐश्वर्य की आसक्ति से रहित होंगे अर्जुन, तभी तो उनके दिमाग में, उनके हृदय में, उनके चित्त में यह कर्मयोग का उपदेश प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि जब तक से उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी और ये त्रिगुण जो है और सकामी जो भोग ऐश्वर्य आसक्ति निकलेगी नहीं, तब तक से कर्मयोग का उपदेश उनके अंदर कैसे प्रवेश करेगा। तो इसी बात को कह रहे हैं यहां पर कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। कर हे अर्जुन, वेदा जो वेद में उपयुक्त प्रकार से कही गई है, कौन क्या चीज उपयुक्त प्रकार से कही गई है? देखिए पिछले श्लोक में भी हम लोग चर्चा किए न कि वेद में ऐसी बातें जो नाना प्रकार के फलों को प्राप्त करने के जो साधन बताए गए हैं, वे त्रैगुण्य विषया, तीनों गुण, कौन? सत, रज और तम। इन तीनों गुणों के करे कार्य रूप समस्त साधन और विषयों को प्राप्त करने वाले हैं, इनका प्रतिपादन करने वाले हैं। कौन इनका प्रतिपादन करने वाले हैं? विषयों को, साधनों को, भोगों को, जो वेद में उपयुक्त प्रकार के प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, वे इन तीनों प्रकार के आपके विषयों और साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो हे अर्जुन, सबसे पहले तुम सुनो कि निस्त्रय गुण्यो, कि तुम उन भोगों से, उन विषयों से, उन आसक्तियों से, उन ऐश्वर्यों से तुम निस्त्रय गुण्यो का अर्थ नहीं होगा, तुम क्या हो? रहित हो जाओ। रहित और भव मने हो, अर्जुन मने हे अर्जुन। तो हे अर्जुन, तुम उन भोगों से, उन साधनों से, उन ऐश्वर्यों से, उन आसक्तियों से रहित हो। ठीक, आगे बातें समझ में? फिर से समझते हैं। देखिए कि हे अर्जुन, जो वेद में उपयुक्त प्रकार से कहे गए हैं, जो सतरज तम यानी तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके ऐश्वर्य और साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं, उन सभी प्रतिपादनों को, साधनों को, विषयों को, आसक्तियों से तुम रहित हो जाओ, तभी तुम्हारे दिमाग में कर्मयोग प्रवेश कर पाएगा, कर्मयोग का उपदेश। और आगे और बताते हैं अर्जुन तुम कैसे हो जाओ। निर्द्वंदो अर्थात कह रहे हैं कि द्वंद से रहित हो जाओ।
कैसे हो जाओ? द्वंद्व से रहित हो जाओ। और कहते हैं नित्य सत्वस्थो, और कहते हैं कि नित्य, नित्य का नित्य कौन है? नित्य का यहां पर अर्थ क्या होगा? परमात्मा। नित्य कौन है? परमात्मा ही है, बाकी सब तो अनित्य हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। तो जो नित्य है परमात्मा, उसी में सत्वस्थ स्थित हो, और परमात्मा में ही तुम क्या हो जाओ? स्थित हो जाओ। ठीक, और भी और बताते हैं, ठीक है ना। यानी एक तो यहां बताए, देखिए रहित हो जाओ इन आसक्ति विषयों से, दूसरा आदेश देते हैं द्वंद्व से रहित हो जाओ, तीसरा कहते हैं परमात्मा में स्थित हो जाओ, और चौथा अब कह रहे हैं यहां पर कि निर्योग क्षेम, अर्थात योग और क्षेम दोनों को, निर्योग मतलब निकल जाए, अर्थात चाहने वाले न हो ना। यहां पर कह रहे हैं योग और क्षेम, ये दोनों को। तो मित्रों योग का यहां पे अर्थ होगा अप्राप्ति की, अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति का नाम ही योग होता है ना। यानी अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति का नाम योग होता है, और जो प्राप्त वस्तु होती है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो ये जो अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति का योग और प्राप्त वाली का रक्षा करना, इन दोनों से रहित हो जाओ। किससे? योग और क्षेम दोनों से रहित हो जाओ। और आत्मवान, ये पांचवा बताते हैं। आत्मवान अर्थात क्या? स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाओ, स्वाधीन अंतःकरण वाला। ठीक, तो ये पांच पहले आदेश देते हैं कि ये पांच तुम कर लो, तब हम देखो कर्म का, कर्म योग का जब उपदेश देंगे तो तुम्हारे अंदर तभी प्रवेश कर पाएगा, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे हृदय में। ठीक, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कहते हैं हे अर्जुन, तुम वेद में उपयुक्त प्रकार से कहे गए त्रैगुण्य विषयों के और इनके कार्य रूप समस्त भोगों के साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं वो सब, तो उन सभी ऐसे भोग साधनों की या विषयों की आसक्ति से रहित हो जाओ, पहला आदेश। दूसरा आदेश तुम निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित हो जाओ। तीसरा आदेश देते हैं कि नित्य सत्वस्थ हो, तुम परमात्मा में तुम स्थित हो जाओ, नित्य वस्तु जो है। और निर्योग क्षेम, तुम योग और क्षेम से रहित हो जाओ। फिर आगे पांचवा कहते हैं कि तुम स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, तब तुम्हें जो है हम कर्मयोग का उपदेश अभी और आगे 46वें श्लोक में भी कहते हैं। उसके बाद 47वें से सूत्र रूप में तब कर्म योग को प्रारंभ करते हैं। अब आइए इसमें ये सब आदेश देते हैं, कोई विशेष इसमें देखिए प्रश्न बनता नहीं है। आइए इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। ये रही इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रैगुण्य विषया, समास हुआ है यहाँ पर भी, त्रैगुण्यम विषयः येषां ते, ठीक, बहुब्रीहि समास। ठीक, जब समास हो गया तो सुआधिक उत्पत्ति हुई तो पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाता है त्रैगुण्य विषया। ठीक, तो याद रखेंगे। अब निस्त्रैगुण्य, यह भी देखिए बहुब्रीहि समास है। निर्गतम त्रैगुण्यम यस्मात् सह, जिसके अंतर से, अंदर से यह तीनों गुणों के विषयों का स्वरूप जो काम भोग का है, जिसके अंदर से निकल गया हो ऐसा, तो यह भी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। और सुआधिक उत्पत्ति होने पर पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह बनता है। अब अगला है देखिए नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ, ठीक, अर्थात नित्यम सत्वस्थ, शुभ सुपा समास, फिर पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाता है नित्य सत्वस्थ। ठीक, ये रहा। अब आगे है निर्योग क्षेम, जिसके अंदर से योग और क्षेम दोनों निकल गया हो, इस पर चर्चा हो चुकी है। योग क्षेम, योग और क्षेम किसको कहते हैं? अब विग्रह देख लेते हैं। निर्गतम योग क्षेमम यस्मात् सह, अर्थात बहुब्रीहि समास। मित्रों आप लोग कापी पेन ले लेकर के अलग से, चाहे उसी पुस्तक में आप लोग जहाँ पर यह शब्द आए हैं, चाहे निर्योग क्षेम हो, निस्त्रैगुण्य हो, है ना, उसी जगह लिख लिया कीजिए बहुब्रीहि समास, चाहे जो भी समास है, शुभ सुपा समास, अदरवाइज कुछ भी हो। ठीक, ताकि आप लोगों को यह याद रहेगा। अब आत्मवान देखिए, आगे देखते हैं। आत्मवान आत्मन शब्द है, आत्मन शब्द से जब मतु प्रत्यय लगता है तो आत्मवान बनता है। और
उसके बाद आत्मवान जब सु आदि की उत्पत्ति कर लेते हैं तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बन जाता है आत्मवान। तो मित्रों यह वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग याद रखेंगे ना, आत्मवान। अब भवार्जुन, भवधन अर्जुन, सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, अ और आ दीर्घ संधि हुई है। यह रहा मित्रों इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मित्रों अब आज की कक्षा में बस इतना ही रहने देते हैं। अब आगे 46वां श्लोक कल की कक्षा में देखा जाएगा। तो और आज आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, कितना समझ में आया, आप लोग मित्रों कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और हम आप लोगों के लिए जैसे ही 72 श्लोक समाप्त होगा बहुवैकल्पिक टेस्ट पेपर भी तैयार कर रहे हैं, तो उसे भी आप लोग देने के लिए तैयार रहिएगा। ऑनलाइन लाइव चलेगा। ठीक है मित्रों, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अब इसी समय। नमो नमः।